नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखेंगे अल्पोर्ट का सील गुण सिद्धांत, अल्पोर्ट ट्रेट्स थियरी। अब सील गुण किसे कहते हैं? वह गुण जो हमारे व्यवहार में दिखाई देता है, बार बार दिखाई देता है, चाहे अनचाहे दिखाई देता है, उसको सील गुण कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि अल्पोर्ट जो है GW अल्पोर्ट के अनुसार जो है सील गुण की परिभाषा उन्होंने बताया था कि व्यक्ति के व्यवहार में प्रकट होने वाला गुण को सील गुण कहते हैं। अब इसके लिए मुख्य देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। सील गुण के प्रकार जो होता है मुख्य रूप से सामान्य सील गुण और जो है व्यक्तिगत सील गुण होता है। तो उस व्यक्तिगत सील गुण को भी 3 भागों में डिफाइन किया गया है, केंद्रीय सील गुण और आपका मुख्य सील गुण और गौड़ सील गुण। तो इन तीनों सील गुण से पूछ देगा कि भाई जो है गांधी जी का अहिंसात्मक जो व्यवहार था, सत्यनिष्ठा का जो व्यवहार था, कौन सा सील गुण था। और या पूछ देगा कि जो है हिटलर का आक्रामक होने का गुण कौन सा सील गुण था। तो उसको आप डिफाइन कर लेंगे। मुख्य रूप से इसमें मुख्य सील गुण, केंद्रीय सील गुण, गौड़ सील गुण को आप जान जाएंगे। कैसे? अब देखते हैं कि अब जैसे कि है ना कि हमारे जो गुण होते हैं, जो हमारी एक विशेषता होती है, वो हमारे व्यवहार में बार बार अगर दिखाई देती है तो उस चीज़ को अल्पोर्ट जी कहते हैं, वो सील गुण कहलाता है। तो सील गुण, अब सील गुण में सामान्य व्यक्ति की अगर इस तरीके की विशेषता को लिया जाए तो सामान्य होगा, लेकिन व्यक्तिगत यानी व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है तो वह व्यक्तिगत सील गुण हो जाता है। किसी व्यक्ति की बात की जाती रही है तो व्यक्तिगत सील गुण में 3 प्रकार के होंगे। मुख्य सील गुण, मुख्य सील गुण में क्या होगा कि जो व्यक्ति के व्यवहार में चाहे अनचाहे दिखाई दे देता है और वह बार बार दिखाई देता है, वह जो है सभी पक्षों में उसके दिखाई देता है। जैसे अब देखेंगे कि गांधी जी का अहिंसात्मकवादी थे, सत्यनिष्ठ थे, कर्तव्यनिष्ठ थे। तो ये सारे गुण जो हैं उनके एक तरीके से मुख्य सील गुण कहे जाएंगे। और आप देखेंगे हिटलर का आक्रामक होने का गुण था, रावण का अहंकार होने का गुण था, MS धोनी का कूल, कैप्टन कूल उनको कहा जाता है, कर्ण के दानवीरता का जो गुण था, राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादी होने का जो गुण था। तो ये सारे गुण जो हैं उन कौन से गुण हो जाएंगे? आपके मुख्य सील गुण हो जाएंगे। कौन सील गुण? मुख्य सील गुण, जिनको कार्डिनल ट्रेट्स कहते हैं। क्वेश्चन आता है मुख्य सील गुण कौन होगा? जो गुण उनके व्यवहार में चाहे अनचाहे स्पष्ट रूप से दिखाई दें, उनके आते ही लगेगा कि हाँ ये इस तरीके के व्यवहार करने वाले हैं और इनके अंदर ये जो है विशेषता कूट कूट के भरी हुई है, उन्हीं से उनकी पहचान होती है। तो उस तरीके के जो सील गुण को मुख्य सील गुण कहेंगे, कार्डिनल ट्रेट्स। उसके बाद केंद्रीय सील गुण, ये सील गुण जो मुख्य सील गुण के साथ साथ होते हैं और ये सील गुण बहुत कम होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि भाई गांधी जी का जो अहिंसात्मक गुण था उसके साथ साथ ये सत्यवादी थे, सदा सत्य बोलते थे। दूसरी बात थी कर्तव्यनिष्ठ थे और अपने विचारों पे अडिग रहने वाले थे। तो ये जो हो विशेषताएं होंगी, ये वो जो होंगी, ये जो है उनके केंद्रीय सील गुण होंगे। अब रावण का चूंकि अहंकारी का गुण था, तो अहंकार जब होगा तो गुस्सा भी आएगा, किसी को मारने पीटने की भी प्रक्रिया करेगा वो। तो इस तरीके से अहंकार के साथ साथ जो है क्रोधित होना और मारना, किसी को, किसी के कब्जा कर लेना, किसी के अनायास परेशान करना, ये सारा गुण जो है कौन सा गुण हो जाएगा? आपका केंद्रीय सील गुण हो जाएगा। गांधी जी इसके साथ जो है एक कर्तव्यपरायण, निष्ठा या सत्यवादिता, ये सारे गुण जो हैं आपके केंद्रीय सील गुण। तीसरा आपका गौड़ सील गुण, जिसको सेकेंडरी ट्रेट्स कहते हैं। तो और इसको द्वितीयक सील गुण भी कहते हैं। ये बताते हैं GW अल्पोर्ट बताते हैं कि ये सील गुण जो होते हैं इनका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पे नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सील गुण जो है कभी कभी जो है दिखाई देते हैं और ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से व्यक्ति के व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है। जैसे आप देखेंगे कुछ लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं, सदा सत्य बोलते हैं, लेकिन खाने पीने उठने बैठने का तरीका जो है अजीब टाइप रहेगा, तो इसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। जैसे खाने का तरीका हो गया, चलने की आदत हो गई, कपड़ा पहनने की आदत हो गई, सोने की आदत हो गई, है ना। तो ये सारे जो हैं इनकी व्यक्तित्व के व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसे सील गुण को गौड़ सील गुण कहते हैं। तो हम लोग जाने आज के मुख्य सील गुण, वह गुण जो उनके व्यवहार
में जो है वह गुण जो उनके व्यवहार में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो शील गुण को मुख्य शील गुण, और केंद्रीय शील गुण वो शील गुण जो मुख्य शील गुण के साथ साथ रहते हैं वो शील गुण होते हैं। और गौड़ शील गुण ये शील गुण जो बहुत कम मात्रा में होते हैं और इन शील गुण का प्रभाव जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पे नहीं पड़ता है, तो इस शील गुण को जो है गौड़ शील गुण या सेकेंडरी या द्वितीयक शील गुण कहते हैं। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।